बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी B4U के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंतज़ार में थे कि कैशवर्थ किस तरह उनको एकोमोडेट करेगी। इसके हवाले से मज़ीद इंफॉर्मेशन आ गई है जो कि आज की वीडियो में हम देखेंगे। बैकग्राउंड ये है कि B4U के अंदर कुछ अल्फाज हैं जो आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं, जैसे 5 लाख ख़ानदान, मुतासरीन, लाइबिलिटी और एक है एकोमोडेशन। अगर हम एकोमोडेशन की बात करें तो कहा यह जाता है कि लीडर्स कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह 5 लाख खानदानों को एकोमोडेट करें, यानी कि उनके जो पैसे फंसे हैं वो वापस किए जा सकें और बगैर किसी मेहनत के वापस हो जाएं। इसमें कुछ मसाइल भी हैं, जैसे कि जो पैसे थे वो तो सीईओ साहब ने वापस करने हैं, लेकिन वो खामोश होते हैं, जो बात कर रहे होते हैं वो लीडर्स हैं। दूसरा बड़ा इशू ये है कि जो पैसे हैं वो अरबों रुपए है, और कौन सी ऐसी कंपनी है, कौन सा ऐसा शख्स है जो कि इतने अरबों रुपए को एकोमोडेट कर सकता है, लेकिन फिर भी इसके बारे में कोशिश की जा रही होती है। अब जो कैशवर्थ है उसके बारे में काफ़ी B4U के मुतासरीन को और लीडर्स को उम्मीद है कि वो एकोमोडेशन कर सकती है, लेकिन वो भी एक बिज़नेस कर रहे हैं और दुबई से ऑपरेट होती है। कहा जा रहा है कि ये एक इंटरनेशनल कंपनी है। उन्होंने क्लियर किया है कि हम एकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उनको जो कंपनी को ज्वाइन करेंगे, यानी कि अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट तो सिक्योरिनिक्स में अंदर भी बनाए गए थे, KYC हुई थी, वेरिफिकेशन हुई थी, पर्सनल डाटा भी दिया गया था, लेकिन पैसे उसमें इन्वेस्टर्स को नहीं मिले थे। और उसकी एक वजह यह थी कि सिक्योरिनिक्स के अंदर कोई नई इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी से नहीं मांगी जा रही थी। कहा तो जा रहा था कि जी बाहर के लोग जो हैं वो इसमें इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानियों से इन्वेस्टमेंट नहीं ली थी और वो पैसे दे भी नहीं सके थे। लेकिन इस दफ़ा कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आप कंपनी के साथ चलेंगे और आप इसके अंदर नेटवर्किंग करेंगे, क्योंकि वो एक नेटवर्किंग कंपनी है, तो जब वो कहती है कि जी हमारे साथ आप चलें, तो आपने नेटवर्किंग करनी है, आपने कंपनी को इन्वेस्टमेंट देनी है, आपने अगर रिजल्ट शो किए, यानी कि आप अगर कामयाबी से नए लोग लेके आते हैं इस कंपनी के अंदर, तो फिर आपकी जो टीम थी, जो उनकी जो लायबिलिटी थी, वो जो है कैशवर्थ जो है वो पूरा करेगी। ये है जो इनिशियल बात की गई थी। लेकिन इसका तरीका क्या होगा, इसके बारे में कुछ जो बताया गया है वो कंपनी की तरफ से ये है कि एक कमेटी जो है वो बनाई जाएगी, जिसमें जो कंपनी है उसके जो टॉप लीडर्स हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ तो वो लीडर्स होंगे जो B4U के अंदर भी लीडर्स हैं, कुछ हो सकता है नए लीडर्स भी हो जाएं, तो जो टॉप लीडरशिप है वो शामिल होगी, 5-7 जितने भी उनके मेंबर्स होंगे, और वो एक चेक करेंगे, केसेस को देखेंगे, रिकमेंडेशन देंगे कि किस तरह किन किन अफराद को जो है वो उनकी टीम्स को जो है वो एकोमोडेट किया जाएगा, कोई क्राइटेरिया बनाया जाएगा, और उसके बाद उसकी टीम की जो लायबिलिटी होगी वो पूरी की जाएगी और उनको एकोमोडेट किया जाएगा। तो यानी कि जो एक शख्स होगा जो मेहनत करेगा, वो ढेर सारा पैसा लेके आएगा, कंपनी को वो पैसा देगा, जैसे कंपनी के बैंक अकाउंट्स तो चले नहीं है उनके, इस तरह उनको पैसा दिया जाएगा और उसके बदले में उसके जो टीम के लोग हैं जो फंसे हुए हैं उनको पैसे वापस मिलेंगे। तो कहने को तो ये बात ठीक है, समझ भी थोड़ी बहुत आती है, लेकिन यहाँ पे आप ये चीज़ देखें कि यहाँ पे पाकिस्तानियों की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि कंपनी ने ऐसा नहीं कहा जो उन्होंने सिक्योरिनिक्स में कहा था कि जी पाकिस्तानी इसके अंदर पैसे नहीं देंगे, यहाँ पे पाकिस्तानियों से भी नेटवर्किंग की बात की जा रही है, सिर्फ ओवरसीज की बात नहीं हो रही, पाकिस्तानियों की बात भी हो रही है। अब यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ लीगल इश्यूज हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं। लीगल इश्यूज आप सबको पता है कि यहाँ पे नेटवर्किंग जो है वो गैर कानूनी है, तो आप जो भी ये काम करेगा वो एक तरह से गैर कानूनी काम कर रहा है। फिर दूसरा जो है, जो शख्स पैसे देगा वो हो सकता है कि वो मुतासरीन तो नहीं होंगे, वो तो कोई नए लोग होंगे जिन्हें हो सकता है कि पता ही ना हो कि जो B4U में क्या हुआ था लोगों के साथ, और पाकिस्तान में क्या हुआ था, रॉयल ग्रुप में क्या हुआ था, इसके अलावा और भी बड़ी कंपनीज हैं, तो वो तो इन्वेस्टमेंट में आके पैसे दे देंगे, लेकिन उनके जो पैसे हैं वो बैंक्स के जरिए नहीं जाएंगे, तो वो एक तरह से इतना कानूनी काम नहीं होगा। दूसरा जो इशू है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, क्योंकि जब आपने सिक्योरिनिक्स की बात की थी तो उस टाइम के ऊपर जो
कंपनी के लोग थे जिसमें एक्टिव लीडर्स भी थे, मलिक साहब भी थे, उसको कंपनी की सपोर्ट हासिल थी जिसकी वजह से डाटा लिया गया था, एक पोर्टल बनाया गया जिसमें लोगों से डाटा लिया गया, सिर्फ वेरीफाई किया गया, वैलिडेट किया गया। उसका पर्पस ये था कि ये पता चल सके कि कौन से लोग हैं, उनके पैसे असल में रहते कितने हैं। मतलब आपने क्या है कि जी मेरे तो कंपनी ने 2 लाख रुपए देने हैं, लेकिन आप तो पैसे ले चुके हुए हैं, तो वो जो डेटाबेस था वो पूरा एक तरह से दोबारा से बनाया गया। तो इस दफ़ा तो जो ये कंपनी है उसका तो B4U से कोई लेना देना ही नहीं है, और वो खुद कह रहे हैं कि जी सीईओ साहब का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो वो जो डाटा है कि हम कहेंगे कि जी ये मेरे, एक लीडर कहेगा कि जी ये मेरी टीम है, उसकी ये लायबिलिटी है, तो वो चेक करने के लिए क्या ये दोबारा सारा प्रोसेस किया जाएगा जिसमें इतना ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, फिर से KYC होगी, फिर से, और वो जो डाटा है वो उनके पास आएगा कैसे, क्योंकि इस कंपनी का तो B4U से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो B4U को डाटा ये देगा कौन उनको। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज इसके अंदर एक दफ़ा फिर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो काम गवर्नमेंट के लॉज के मुताबिक नहीं होगा उसके अंदर आपको पता है कि इश्यूज आएंगे, और इसमें सबसे बड़ा जो इशू है वो यही है। फिर जो बात बड़ी क्लियर है वो ये है कि ये एक कारोबारी कंपनी है, ये वो काम कर ही नहीं रहे जो B4U ने किया था, जो बाकी कंपनीज ने किया था। ये तो कह रहे हैं कि जी हम तो काम बिजनेस कर रहे हैं। तो एक शख्स है, उसने टीम बना ली, उसने नेटवर्किंग कर ली, उसने कंपनी को लेट्स से 1 करोड़ का बिजनेस भी दे दिया। अब उसकी जो टीम थी उसके अंदर जो लोग हैं उनकी जो लाइबिलिटी है वो ज़्यादा है, जो उसमें लोगों के पैसे फंसे हुए हैं लेट्स से, तो वो कैसे कंपनी इतने ज़्यादा पैसे दे देगी उन लोगों को जिनसे वो मांग भी नहीं रहे पैसे, तो वो कौन फैसला करेगा। तो कमेटी जो है इनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी होगी कि किस तरीके से काम करना है। हो सकता है कि जो शख्स कंपनी के लिए मेहनत भी करे, उनको बिजनेस भी दे, उसकी भी जो टीम है वो अकोमोडेट ना हो सके, क्योंकि अरबों रुपए किसी के पास भी नहीं है, मुफ्त पैसे किसी के पास भी नहीं है, कोई कंपनी किसी को अरबों रुपए नहीं दे सकती। और जो सिचुएशन पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर की हम बात ही नहीं कर रहे, पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है वो ये है कि ये काफ़ी एक मुश्किल काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।